आक्रोश होना तो स्वाभाविक है, लोग को आक्रोश भी है, लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, समय पर वोट की चोट से सरकार का जवाब देंगे, हरियाणा में बदलाव लाएंगे। कांग्रेस पार्टी लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। तो ये स्थिति है, इसीलिए ये जन आक्रोश रैलियों का शुरू इंडिया का गठन रहा हूँ कि भाई जो देखो 9.5 साल हो गए, 9.5 साल हो गए। गृह मंत्री भी हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, 9.5 साल हो गए। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह की बात जो है जो अपना काम बताएं, 9.5 साल में अपना काम बताएं। भाजपा की कार्यशैली पूरे देश में सारी जो अपना एजेंसियां हैं, उन सारी एजेंसियों को कल अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा होगा, परसा ममता को बुलाया जा रहा होगा, कभी डीएमके को जो है हाजिर किया जा रहा होगा, और कभी जो है कांग्रेस के नेताओं को हाजिर किया जा रहा होगा, और प्रेस से विपक्ष से सवाल पूछवाया जा रहा होगा। जो प्रेस, जो मैनेज्ड प्रेस है, सच्ची प्रेस नहीं, ये लगातार बोल रहा है, कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं बोला इन्होंने। लगातार 9.5 साल से बीजेपी के सारे नेता बोल रहे हैं, केवल वही नहीं बोल रहे। मगर मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों को, 9.5 साल से इन्होंने देख लिया, बीजेपी के पास कोई ऐसी धमकी नहीं है, कोई ऐसी जेल नहीं है जो ईमानदारी से हमें लोगों की हकों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। हमने हमेशा लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी है और लोगों के हकों की लड़ाई हमेशा लड़ेगी। उसका कारण एक ही है, जो भी लोकप्रिय, जनप्रिय कोई अगर विपक्ष का में कोई लोकप्रिय अगर किसी का नेतृत्व जो है जो किसी भी सरकार में बैठे हुए लोगों को आती हुई जो सरकार है, उससे मैं समझता हूँ वो भयभीत रहते हैं, और मैं समझता हूँ ये अपने भय का परिचय दे रहे हैं। ये कहकर वो अपने जो है इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई आप ये कहना क्या सही है कि भाई आप नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हमने तो नहीं कहा, हमने कहा प्रदेश की जनता जो जिसको अगर चाहेगी तो जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। मगर विज साहब कह रहे हैं कि ये नहीं बनेंगे और हम आपको अंदर, ये तो मैं समझता हूँ कोई ना वो जज हैं, ना वो न्यायपालिका है, ना जज है ना न्यायपालिका है, ये तो न्यायपालिका की बातें होती हैं। देवेंद्र जी, इंडिया के कुछ आज के दिन जिस तरीके से प्रजातंत्र चल रहा है हमारा देश, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। ये तो हम मान के चलते हैं कि हमारे सबके फ़ोन फान तो टैप हैं, ये तो हम मान के ही चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये दुर्भाग्य है, और क्या कह सकते हैं। जो उस केस में जो होगा वो तथ्यों के आधार पे होना चाहिए। अगर उन्होंने या उनकी पार्टी ने कुछ अगर गलत किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको गलत उन्होंने नहीं किया है तो उनको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात सत्य है, आज के दिन देश में कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जो भाजपा सरकार के अंतर्गत आने वाली जांच एजेंसियों के निशाने पे ना हो।